सोल्यूशन तो इस चीज का भी निकालने की जरूरत है कि हेवी रिडंडेंसी की वजह से चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो, हमारे यहाँ वो मजदूर या वो मुलाजमीन जो बाहर काम किया करते थे अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान वापस आने की वजह से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का खदशा है। पहले ही पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आसमानों को छू रही है और अब ये वाला मसला होगा तो फिर सोहेल साहब कैसे हम लोगों के यहाँ इकोनॉमी चल पाएगी। इकोनॉमी को बूस्ट की बात कर रहे हैं, ये तो इकोनॉमी को पीछे लेकर जाने वाली बात है कि हमारे पास इतनी जॉब्स नहीं है जितने लोग बाहर से वापस आ जाएंगे। निका हमारे यहाँ जो तरसीलात ज़र के ज़रिए से ही हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं सबसे बड़ा निसार तरसीलात ज़र पर होता है और उसके वो तरसीलात ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वो लेबर क्लास हो या ज़्यादातर लेबर क्लास स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर है, सऊदी अरब है, वहाँ से हमें भिजवाते हैं और उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को हम मेंटेन करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन इस साल जो एक्सपेक्ट था, जिस तरह हम हर साल देखते थे कि कुछ किसी न किसी हद तक इजाफा होगा, वो इजाफा नहीं हो बल्कि 3% कमी हुई है। इन्हें $30 करोड़ की कमी हुई है तरसीलात ज़र से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जाने से भिजवाए जाने की। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात बताई गई हैं जिसकी वजह से हमारे तरसीलात ज़र जो रवा माली साल के 9 माह में 14 अरब 10 करोड़ डॉलर तक हुए हैं। उसकी वजह यह बताई गई है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी मुलाजमतों में 11% कमी हुई है। उसके बाद यूएई के अंदर भी मुलाजमतों में कमी हुई है और उसकी बुनियादी वजह बताई जा रही है कि जो हुकूमत के कुछ लोगों ने कहा कि सऊदी अरब के अंदर जिस तरह के जो उनके वहाँ पे थोड़े से क्राइसिस रहा, वहाँ पर मुलाजमतों में कमी हुई। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर अभी भी और स्पेशली यूएई के अंदर भारतीय जो मैन पावर थी उनके अंदर उसके ऊपर कोई इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं हुआ। हमारी हुकूमत के बहुत अच्छे मरासिम हैं यूएई के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी। यकीनन वहां पे थोड़ा सा इकोनॉमिक रिसेशन आया सऊदी अरब के अंदर, लेकिन पाकिस्तानी वहां बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। हुकूमत को उसको फोकस करना चाहिए जो जिस वजह से हमारी वहां मुलाजमतें कम हो रही हैं, मजदूर वापस आ रहे हैं, उनको वहां किसी न किसी तरीके से उनके लिए नए मौके तलाश होने चाहिए। स्पेशल कतर में जहां पर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक्टिविटी हो रही है वर्ल्ड कप फुटबॉल के वर्ल्ड कप के हवाले से, वहां पे वर्क फोर्स का बहुत बड़े मौके मौजूद हैं, वहां उस मार्केट को गेन करना चाहिए अगर वहां से पाबंदी खत्म हो जाए तो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बुनियादी वजह एक सामने आ रही है जो कुछ एफबीआर के जराये ने हमें बताया कि इन लीगल चैनल से पाकिस्तान रकूम भिजवाए जाने के ट्रेंड में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तरसीलात ज़र कमी हुई। यानी हुंडी के जरिए अगर रकम आती है तो वो रकम डॉलर है या जो अगर गैर मुल्की करेंसी वो वहीं पे रह जाती है, यहां पर पाकिस्तानी करेंसी में लोगों को पैसा मिल जाता है। जब से स्पेशली ये कहा जा रहा है कि पनामा का केस सामने आया है, जब से ये चीज डिस्क्लोज हुई है कि हमारे हुक्मरान, हमारी अशराफिया किस तरीके से बैरून मुल्क पैसे लेके जाते हैं, तो लोगों के अंदर भी एक ये ट्रेंड पैदा हुआ है कि वो लीगल चैनल के जरिए इतने हायर टैक्स अदा करके क्यों पाकिस्तान रकम भिजवाएं। तो उस वजह से भी एक लोगों के अंदर ने एक ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि उन्होंने जो इलीगल चैनल इस्तेमाल किया रकूम भिजवाने का, उसके ऊपर टैक्सेस भी कम है और उसके बाद उनके जो अहले खाना है उनको रकम ज्यादा मिल जाती है। ये 2-3 बुनियादी वजूहात है, हुकूमत को इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है क्योंकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर का सबसे बड़ा इन्हिसार तरसीलात ज़र और अभी कर्जों के ऊपर इन्हिसार हुआ है। अफसोस की बात यह है, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। लेकिन राव साहब, हमारे यहाँ का लेबर जाता है या कोई मुलाजिम जाता है, अब वो पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है, इंडिया वाले या बांग्लादेश वाले जाएं तो उनका रवैया कुछ और होता है, वो आपस में यूनाइटेड भी बड़े होते हैं। पाकिस्तान के लोग जाएं तो उनका रवैया कुछ और होता है। ये भी क्या वजह हो सकती है? और हुकूमत की गैर संजीदगी, जब सऊदी अरब वाला मसला आया था तो वजीर साहब ने जाना था उधर, वहां के लोगों को, मुतासिरीन को देखना था, उनको वापस लेकर आना था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। आपको लगता है हुकूमत इतनी संजीदा ही नहीं है इस मसले के ऊपर? बिल्कुल, हुकूमत को बहुत सीरियसली इस मामले को लेना चाहिए। मुझे याद है मुशर्रफ के दौर में अब्दुल लालेगा थे ओवरसीज़ के मिनिस्टर, उस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी जिसमें मेल और फीमेल नर्सेज और जो स्किल्ड लेबर थी उसको भेजा जाना था। प्रॉब्लम उस वक्त यही आया कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थी। यही इशू हमें आ रहा है कि जो लोग हमारे गए हुए काम कर रहे हैं वो स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में बहुत कम लोग हैं। अब दुनिया में चेंज हो रही है, सारी टेक्नोलॉजी की चेंज होने के साथ साथ सारे चीज़ों में एक मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं, तो उस हवाले से ट्रेन होना प्रॉपरली एक तो लेबर का बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली लेबर क्लास जो है वो बाहर जाके काम करती है, मेजॉरिटी ऑफ देम, अगरचे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं लेकिन उनका कोई इतना इशू नहीं है। जो ये पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वो क्लास है जो स्किल होना जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया भर में ये अब रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। दुनिया के मुल्कों में इस किस्म की स्किल लेबर की, इंडोनेशिया, मलेशिया में अभी भी बहुत डिमांड है इन चीज़ों की। एक तो हमने इस पे काम नहीं किया, दूसरा हमारी
65% हमारा नौजवान तबका है। ठीक। उनकी जो प्रॉपर उनको केटर करना, मियाँ साहब तो नारा यही लगा के आए थे नौजवानों को कर्जे देंगे और उनको बिजनेस देंगे, उनकी रोजगार का इंतजाम करेंगे, तो उसका कुछ नहीं किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके वजीर दाखिला ने एक कैंपेन शुरू की हुई है। यहाँ से तो इलीगल लोगों को निकाल नहीं रहे, बाहर वालों को कह रहे हैं जो हमारे इलीगल हैं फौरन वापस उनको भेजे, धड़ाधड़ वापस भेजे। अब अमेरिका में इतने इलीगल लोग फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैक्सिकन है या पाकिस्तानी है या दूसरी नस्लें हैं, वहां पे वो एक तरीका कार होता है उनका अपना भेजने का। हम अगर कहेंगे जी हमें वापस दो, तो उससे फिर ज्यादा तेजी से वापस आएंगे, तो जरा मुबादला। चलिए राव साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। लेकिन इतना जरूर है कि यही 65% हमारे लिए एक अहम जरिया बन सकता है आगे बढ़ने का, और यही 65% हमारे पर बर्डन भी बन सकता है, और इसको बर्डन बनाना है या अपने लिए एक एसेट बनाना है, ये हम लोगों पर मुनहसर है। हमारे